1968 में एक जापानी पायलट थे, उनका नाम था कोहोई असो। वो क्या करते थे, जापान से एक फ़्लाइट लेके उड़े जो उनको अमेरिका जाना था, और उन्होंने नेविगेशन में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी है। नेविगेशन मतलब जहाँ उतरना है वहाँ का लोकेशन सेट करना, उसमें कुछ ऐसी गलती उन्होंने कर दिया कि जो फ्लाइट थी वो कुछ दूर पहले ही एक उथले पानी में, सागर के उथले पानी में, जहाँ पानी छिछला पानी होता है, वहाँ उतर गया। यानी वो सही जगह पर लैंड नहीं हुआ, और चमत्कार उसमें हुआ कि किसी की जान नहीं गई, सब सुरक्षित बच गए। बाद में इस प्रकरण पर जांच बैठी। जांच में उनसे पूछा गया कि ये कैसे हो गया, तो कोहोई असो ने अपनी कोई गलती स्वीकार कर लिया। उन्होंने कोई बहाने नहीं किया, न तो मौसम का बहाना दिखाया, न टेक्निकल समस्या का बहाना दिखाया, न ही किसी अन्य चीज़ का समस्या बताया। उसे सीधा सी बात कहा, यम साफ गोई से कहा कि हमने गड़बड़ी कर दिया, हमसे गड़बड़ी हो गई, और उसकी गलती को स्वीकार कर लिया गया। और इस जो कोहोई असो की साफ गोई था, जो स्वीकारोक्ति था, उसको असो इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, और कारपोरेट वर्ल्ड में, दुनिया के वर्ल्ड में इसको कहा जाता है, जो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो असो इफेक्ट के तहत आता है, उसका कम नुकसान होता है। उसी तरह से मैंने एक और प्रकरण बताया था कि एक विभाग में एक रिपोर्ट तैयार होती है, जो रिपोर्ट तैयार होने में कुछ टाइपिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, और उस पर जांच बैठती है। तो जो जांच बैठती है उसमें 2 लोगों ने मिलकर रिपोर्ट तैयार किया रहता है। तो जो सीनियर व्यक्ति होता है रिपोर्ट तैयार करने वाला, वो कहता है कि लिखा पढ़ी में कभी गलती स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने गलती स्वीकार नहीं किया, और उसने क्या किया कि 4-5 पन्ने की एक जवाब तैयार किया, जिसमें कुल मिलाकर उसका कहना यह था कि जो मैंने लिखा वो सही लिखा, आपने जो पढ़ा उसको गलती पढ़ा, गलती समझा। और दूसरा जो सबॉर्डिनेट था उसने गलती स्वीकार कर लिया कि सर हमसे क्लरिकल मिस्टेक हुई, हमसे गलती से टाइपिंग हो गई। हुआ क्या, नतीजा क्या मिला कि जो तर्क वितर्क करते थे, जिन्होंने 5-4-5 पन्ने का वो दिया, उनका कहीं दूर ट्रांसफ़र हो गया, वो वहीं के रह गए, इनको क्षमा हो गया। तो हम जब गलती स्वीकार कर लेते हैं, यदि हमारा व्यक्तित्व साफ सुथरा होता है, विवादित नहीं होता है, तो विश्वास करिए, हमें जो गलती से जो होने वाला नुकसान है, हमारा जो अपना नुकसान होता है, वो अपेक्षाकृत कम होता है। तो उम्मीद है हम लोग इस लाइफ को, इस सीख को लाइफ में अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा व्यक्तित्व एक खूबसूरत व्यक्तित्व बनेगा। जय हिंद, जय भारत।